नाजरीन, आज हम एक ऐसी दास्तान पर रोशनी डालेंगे जिसने बॉलीवुड के एक सुनहरे दौर को हमेशा के लिए दागदार कर दिया। ये दास्तान है अदाकारा माधुरी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के मुबैना ताल्लुकात की। माधुरी, जो कि 1990 की दहाई की सबसे बड़ी और मशहूर अदाकारा थी, अपनी मासूम मुस्कुराहट और शानदार अदाकारी की वजह से हर दिल अजीज बन गई। हर जगह माधुरी के चर्चे थे। उनके गाने, उनकी फिल्में और उनका अंदाज हर किसी को दीवाना बनाता था। लेकिन जहां माधुरी की चमक और शोहरत ने उन्हें आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया, वहीं उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ भी आया जिसने उनकी कामयाबी की दास्तान को खौफ और साजिश की दास्तान में तब्दील कर दिया। ये कहानी सिर्फ एक अदाकारा और एक अंडरवर्ल्ड डॉन की नहीं, बल्कि इस इंडस्ट्री की है जहां ताकत और खौफ का खेल खेला जाता था। दाऊद इब्राहिम, जो उस वक्त अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह माना जाता था, सिर्फ मुजरिमाना दुनिया तक महदूद नहीं था, बल्कि उसका असर बॉलीवुड पर भी गहरा था। कहा जाता है कि वो अपनी मर्जी से किसी भी अदाकारा या अदाकार को ऊपर उठा सकता था या नीचे गिरा सकता था। और जब उसकी नजर माधुरी पर पड़ी, तब शुरू हुआ एक ऐसा खेल जिसने न सिर्फ माधुरी की जिंदगी को बदल कर रख दिया, बल्कि बॉलीवुड की चमकती धमकती दुनिया को ही हिला के रख दिया। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। नाज़रीन, माधुरी जो कि अपनी कामयाबियों के उरूज पर थी, उनके सितारे बुलंद थे। राम लखन, तेजाब और दिल जैसी कामयाब फिल्मों के बाद वो बॉलीवुड की इंतहाई मशहूर अदाकारा बन चुकी थी। उनका हर गाना, हर फिल्म और हर अदाकारी मदाहों के दिलों में जगह बना रही थी। मगर उस वक्त माधुरी को शायद अंदाजा नहीं था कि उनकी ये शोहरत किसी की नजर में कांटे की तरह चुभ रही है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम था। कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम को अगर कोई अदाकारा पसंद आती तो वो हर मुमकिन कोशिश करता कि उसके करीब आए। दाऊद का असर रसूख इतना ज्यादा था कि वो बॉलीवुड की पूरी इंडस्ट्री उसके इशारों पर नाचती थी। किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर में ये हिम्मत नहीं थी कि वो दाऊद को इनकार कर सके। इसी दौरान दाऊद की नजर माधुरी पर पड़ी। वो इनकी खूबसूरती और मकबूलियत से मुतासिर हुआ और माधुरी को दुबई में अपने अड्डे पर बुलाने के लिए फोन किया। माधुरी, जो कि उस वक्त अपनी कामयाबी के नशे में थी, उसने दाऊद की इस पेशकश को साफ ठुकरा दिया। ये इनकार उसके लिए आम बात थी, मगर दाऊद के लिए ये आम बात नहीं थी। दाऊद, जो अपनी ताकत और खौफ की वजह से मशहूर था, किसी की ना सुनने का तो बिल्कुल आदी नहीं था। माधुरी का इनकार उसके लिए एक चैलेंज बन चुका था। दाऊद का गुस्सा और इंतकाम लेने की ख्वाहिश माधुरी के कैरियर के लिए खतरनाक साबित होने लगी। माधुरी के इनकार के बाद उनके कैरियर में अचानक ज़वाल आना शुरू हुआ। बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स जिनके पास वो फिल्में कर रही थी, अचानक उनसे किनारा कश होने लगे। साइन शुदा फिल्में छिन गईं और नई फिल्में मिलना तकरीबन नामुमकिन हो गया। उनके इर्द गिर्द लोगों ने उससे दूरी इख्तियार करना शुरू कर दी। माधुरी को ये समझने में देर नहीं लगी कि उनके कैरियर को खत्म करने के लिए ये साजिश दाऊद की तरफ से है। ये सूरत हाल माधुरी के लिए निहायत परेशान कुन थी। एक तरफ उनका चमकता हुआ कैरियर उनकी नजरों के सामने तबाह हो रहा था, तो दूसरी तरफ वो इस मसले का हल तलाश करने में नाकाम थी। उनके चाहने वाले हैरान थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो इनके पसंदीदा सितारे की रोशनी मद्धम पड़ गई है। मगर माधुरी जानती थी कि ये सब दाऊद इब्राहिम की ताकत और असर और रसूख का नतीजा है। जिस वक्त माधुरी को यह एहसास हुआ कि उनके इनकार ने उनके कैरियर को एक खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है, उन्होंने अपनी बका के लिए एक मुश्किल फैसला किया। माधुरी ने अपने उसूल को पसे पुष्ट डालते हुए दाऊद से राब्ता किया। उन्होंने दाऊद की बात मानने के लिए हामी भर ली, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद वो अपना कैरियर दोबारा बहाल कर सकें। ये वो लम्हा था जहां माधुरी ने अपनी मजबूरी को समझते हुए दाऊद की सालगिरह की तकरीब में शिरकत का फैसला किया। दुबई में मुनक्किदा इस तकरीब को दाऊद की सल्तनत की शान शौकत का मुजाहरा कहा जाता था। माधुरी, जो पहले कभी ऐसी तकरीबात में शिरकत नहीं करती थी, इस बार मजबूरन दाऊद के अड्डे पर गईं। तकरीब में माधुरी की शिरकत ने सबको हैरान कर दिया। कहा जाता है कि माधुरी ने दाऊद के हुक्म पर अपनी मशहूर फिल्मों के गानों पर रक्स किया, जिनमें 1, 2, 3 और राम लखन के गाने शामिल थे। माधुरी की परफॉर्मेंस के दौरान पार्टी में मौजूद हर शख्स हैरत ज़दा था। मगर ये पार्टी वहीं खत्म नहीं हुई। माधुरी के दुबई में रहने की खबरें मजीद बढ़ती गईं और ये कयास आराइयां की जाने लगी कि माधुरी ने दाऊद के साथ वक्त गुजारा है। इस फैसला कुन मोड़ ने माधुरी के कैरियर को एक नया रुख दिया। जैसे ही वो दुबई से वापस आई तो उनका कैरियर एक बार फिर से बहाल होने लगा। फिल्म साज जो पहले इनसे कतराते थे, अब दोबारा उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो गए। माधुरी ने फिर से अपने कैरियर की बुलंदियों को छूना शुरू किया, मगर ये सब एक कीमत पर हुआ था। ये बात बॉलीवुड के हलकों में फैल गई कि माधुरी ने दाऊद के साथ कुर्बत इख्तियार की थी ताकि अपना कैरियर बचा सकें। दोस्तों, दाऊद का असर और रसूख इस हद तक था कि बॉलीवुड की ज्यादातर
فلمیں اس کی مالی مدد سے بنتی تھیں۔ یہ انڈر ورلڈ کا پیسہ تھا جو فلموں میں لگایا جاتا تھا اور کالا دھن سفید میں تبدیل کیا جاتا۔ مادھوری کے کیس نے بالی ووڈ کے اس پہلو کو بے نقاب کیا جہاں طاقت، خوف اور سازش کا کھیل کھیلا جاتا تھا۔ داؤد صرف ایک انڈر ورلڈ ڈان نہیں تھا بلکہ وہ بالی ووڈ کا غیر سرکاری حکمران بھی تھا۔ اس کے اشارے پر بڑے بڑے ستارے جھک جاتے تھے اور انکار کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ مادھوری جو اپنی عزت اور اصولوں کی پاسداری کے لیے جانی جاتی تھی، اس خوفناک حقیقت کا شکار ہو گئی۔ داؤد کا مادھوری کو بار بار دبئی آنے کے لیے دباؤ ڈالنا اور انہیں اپنی محفلوں کا حصہ بنانا انڈر ورلڈ کی طاقت کا ایک مظاہرہ تھا، مگر اس سارے معاملے نے ایک سوال چھوڑا کہ کیا کامیابی کی یہ قیمت جائز تھی؟ کیا مادھوری کو یہ سب کچھ کرنا واقعی ضروری تھا یا یہ محض انڈر ورلڈ کے خوف کا نتیجہ تھا؟ اس سوال کا جواب آپ کومنٹس میں ہمیں ضرور دیجیے گا۔ ناظرین، اسی طرح کا ایک اور مشہور واقعہ جو مختلف ذرائع میں زیر بحث رہا ہے وہ ہے امیتابھ بچن اور داؤد کے درمیان ایک جھگڑے کی کہانی ہے۔ یہ واقعہ بالی ووڈ کی تاریخ میں انڈر ورلڈ کے غلبے کی ایک اور جھلک پیش کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب امیتابھ بچن ہالی ووڈ کے سپر سٹار تھے اور ان کے مداحوں کی تعداد کروڑوں میں تھی۔ امیتابھ اپنی شخصیت، وقار اور اصولوں کے لیے مشہور تھے۔ وہ اپنے کام میں کسی مداخلت کو پسند نہیں کرتے تھے اور اپنے اصولوں پر ڈٹے رہنے والے شخص کے طور پر جانے جاتے تھے۔ لیکن بالی ووڈ کی دنیا میں جہاں انڈر ورلڈ کا غلبہ تھا، ایسے اصولوں کو برقرار رکھنا آسان نہیں تھا۔ ایک نجی تقریب میں جہاں داؤد ابراہیم اور بالی ووڈ کے کئی ستارے موجود تھے، امیتابھ بھی وہاں پر موجود تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس تقریب کے دوران داؤد نے اپنی روایت کے مطابق امیتابھ سے کسی بات پر سخت لہجے میں بات کی۔ امیتابھ جو اپنی عزت اور خودداری کے لیے مشہور تھے نے داؤد کی بات کا نامناسب جواب دیا۔ یہ بات داؤد کو بری لگی کیونکہ وہ اپنی طاقت کے نشے میں کسی کی طرف سے جواب سننے کا تو عادی نہیں تھا۔ اسی دوران غصے میں داؤد ابراہیم نے امیتابھ کو تھپڑ مار دیا۔ یہ لمحہ وہاں موجود سب کے لیے حیرت انگیز اور پریشان کن تھا۔ کہا جاتا ہے کہ امیتابھ نے اس توہین کو خاموشی سے برداشت کیا کیونکہ وہ داؤد کی طاقت اور اثر و رسوخ کو سمجھتے تھے۔ ان کی خاموشی ان کی مجبوری تھی کیونکہ انڈر ورلڈ کے ساتھ جھگڑا ایک خطرناک کھیل تھا جس کی قیمت جان سے بھی ادا کی جا سکتی تھی۔ یہ واقعہ انڈر ورلڈ کے بالی ووڈ پر اثر و رسوخ کی ایک زندہ مثال ہے۔ امیتابھ جیسے سپر سٹار کو بھی داؤد جیسے ڈان کے سامنے جھکنا پڑا۔ یہ واقعہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ انڈر ورلڈ کی طاقت صرف فلموں تک محدود نہیں تھی بلکہ حقیقی زندگی میں بھی وہ بالی ووڈ کے بڑے سے بڑے ستاروں کو جھکا سکتی تھی۔ امیتابھ جنہیں کروڑوں لوگ آج بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جنہوں نے اس وقت خاموشی اختیار کی، شاید اسی لیے آج بھی وہ اس واقعے پر کھل کر بات نہیں کرتے۔ جی تو دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔